जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। तो ये सारे वाक़यात हुए। इन लम्हात में मैं खुदा से कहता, ए खुदा मेरी मदद कर, ए खुदा मुझे इस हालत से निकाल दे, मैं खुद को बदल लूंगा। और उस मौके पर मुझ में एक एतराज़ पैदा हुआ, क्या जीसस खुदा है? मगर जीसस तो वफात पा चुके हैं। तो उसने हमें कुरान दिया, हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और इस पर बात करना शुरू की। अब असल रोशनी आ चुकी है। मैंने कहा, मुझे उसे खुदा कहने में ज्यादा सुकून मिलता है जिसे जीसस ने खुदा कहा था। मेरी वालिदा मुझसे लड़ी, हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ओह अब क्या? कहने लगी, मैं तुम्हारे हर काम को देख रही हूँ, तुम्हारा ईमान हैरत अंगेज है और इसने तुम्हारी जिंदगी को जिस तरह बदला है वो भी हैरत अंगेज है, और मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम इमाम वेस्ली लेब्रॉन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी के इंटरव्यू में खुशामदीद। इमाम वेस्ली लेब्रॉन कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बुलाने पर जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भाई इमाम वेस्ली लेब्रॉन नस्ली तौर पर एक पोर्टरिकन हूँ। मेरा ताल्लुक पोर्टरिको के आइलैंड से है। मैं न्यू जर्सी की रियासत में पैसेक नामी शहर में पैदा हुआ और पला बड़ा। मेरा ताल्लुक एक ईसाई फैमिली से था। मेरी परवरिश ज़्यादातर इस अकीदे के साथ हुई कि जीसस खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं। तकरीबन मेरे मिडिल स्कूल में पहुंचने तक जहां मैं मज़हब से बिल्कुल ही बेजार हो गया और बतौर नौजवान जैसे एक आवारगी की ज़िंदगी में खो गया। पार्टियां, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, और फिर तकरीबन 20 साल की उम्र में इस्लाम से मेरा तारुफ हुआ माशाल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? अकीदे के लिहाज से बतौर पोर्टरिकन ईसाईयत हमारे ईमान की बुनियाद थी। यानी ये ईमान के जीसस खुदा हैं और ये अकीदा कि उन्हीं की इबादत करनी चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। तो जाहिर है ऐसा अकीदा रखने वाले लोगों के दरमियान पैदा होने वाले शख्स के तौर पर मेरे अंदर अपने बचपन में इस अकीदे पर कोई एतराज़ पैदा ना हुआ। मुझमें इस अकीदे पर एतराज़ अपनी टीन एज में पहुंचकर पैदा हुआ। जब मैं कोई काम शुरू करता या किसी मुश्किल में फंस जाता तो उस वक्त मजहब फौरन सामने आ जाता था। जब आप मुश्किल में फंसते हैं, जिंदगी में कुछ बुरा होता है, तो कहते हैं, ओ खुदा मेरी मदद कर, मुझे बचा। मुझे मालूम नहीं था किससे मदद मांगूं, मैं जीसस से मदद मांगूं या खुदा से। और उस मौके पर मेरे अंदर एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीसस खुदा है? जीसस तो वफात पा चुके हैं। अगर वफात पा गए तो यानी वो इंसान थे। क्या वो खुदा हो सकते हैं? क्या खुदा मर सकता है? ये सब चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और फिर मैंने मज़हब से खुद को दूर करने को तरजीह दी। लिहाजा मैंने कभी कोई तहकीकात वगैरह नहीं की और अपनी ज़िंदगी जीता रहा, सिर्फ हाल के मुतालिक, अपने मज़ों, अपनी तफरीह और इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचता रहा। जब आप गैंग लाइफ में शामिल हुए तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। मेरे कज़न्स वगैरह सब बड़े थे, मैं हमेशा बड़े लड़कों के साथ रहता था। मैं ख़ानदान में सबसे छोटा कज़न था। मुझे पहला तजुर्बा तब हुआ जब मैं 7वें ग्रेड में था, जब मेरा कज़न 4th स्ट्रीट पासी नामी तंजीम का हिस्सा था और उसने मुझसे इसमें शामिल होने के लिए राय पूछी। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मैं वहाँ ज़्यादा शिद्दत से नहीं जुड़ सका, जिसकी वजह मेरी रिहाइशगाह थी। मेरा गैंग लाइफ से दोबारा तारुफ इस्लाम कबूल करने से पहले तकरीबन 19-20 साल की उम्र में हुआ और तब मैं आखिरकार ज़ुलू नेशन में शामिल हो गया था। ज़ुलू नेशन के 2 धड़े थे और इसके 2 रुख थे। इसका एक रुख तो वो था जिसको सब जानते हैं, जैसे कि हिप हॉप और म्यूजिक। एक लड़का महीने में एक बार न्यूयॉर्क सिटी हार्लम में मीटिंग्स रखता था। उसकी मेरे ही घर में लेपालिक बच्चे के तौर पर परवरिश हुई थी। उसने मेरा तारुफ उनसे कराया और फिर इस तरह से मेरी गैंग लाइफ शुरू हुई। चूँकि वो लड़का एडगर जो मेरे घर में रहता था वो भी इस जिंदगी का हिस्सा था। और फिर वो एक दिन मुझे जर्सी ले गया जहाँ हम रहते थे और फिर हमने न्यू जर्सी में उस गैंग का एक नया धड़ा कायम करना शुरू किया। तो आप मुझे उस लेपालिक भाई के बारे में बता रहे जी। थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप दोनों एक ही घर में कैसे रहे और क्या वो ब्लैक था? वो लेपालिक बच्चा था। मेरे वालिद, मेरी वालिदा लेपालिक बच्चों की परवरिश किया करते थे। मेरी वालिदा, मेरी फुफ्फो और मेरी दादी। और एडगर भी पोर्टरिकन नस्ल से था मेरी तरह। हम बाहर घूमते, मैं उसे बाहर ले जाया करता था, चलो बाहर घूमने चलते हैं, मज़े करते हैं। और फिर बुनियादी तौर पर वो एक और उस वक्त भी मैं जैसे किसी चीज़ की तलाश शुरू कर चुका था, क्योंकि 2 दफ़ा मेरी कार का हादसा हो चुका था। नशे में ड्राइविंग करते हुए मरते मरते बचा था। क्लब में मेरे झगड़े हुए, मेरे सर पर इस तरफ एक बोतल मारी गई, अभी तक जख्म का निशान है। इस तरफ कॉफ़ी का कप मारा गया, जख्म आया। डॉक्टर ने कहा अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा गहरा होता तो ये जिंदा न बचता।
तो मुझ में ये सवाल पैदा हो रहा था कि जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मैं इस तरह कैसे जीता रहूंगा, आप समझ रहे हैं? या फिर मुझे वो सब करते रहना चाहिए जो मेरा दिल चाहे और दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर उस दौरान एडगर ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें ज़ुलू नेशन से मिलवाऊँ। उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये एक गैंग है मगर साथ साथ वो हिप हॉप से भी कनेक्टेड है, तो इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने कहा ओके चलो चल के इसे आजमाता हूँ। तो पार्टीज, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं हर मुमकिन हद तक अपने वालिद से छुपता था, मगर मेरे वालिद भी जानते थे कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो बस उसके बाद सुबहान अल्लाह, शराब नोशी, डिप्रेशन और जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हुए मैं शराब का तकरीबन आदी बन गया था। तो आपके डिप्रेशन, आपके मूड की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या आप उन बच्चों के हवाले से फिक्रमंद थे जिनकी जिम्मेदारी आप पर थी, या आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना होना इसकी वजह था? इसकी बड़ी वजह मुझे ये मालूम ना होना था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। बुनियादी तौर पर एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, मेरे पास जरूरत की हर चीज थी, मगर फिर भी जैसे किसी चीज की कमी थी। फिर वो वक्त आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी तब उन्होंने कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। अपनी वालिदा के साथ नहीं रह सकता। मेरे वालिद मुझे घर से निकाल रहे थे। मेरे खानदान का कोई और फर्द ना था जिससे मैं जाकर कहता कि मैं आपके घर आकर रह सकता हूँ। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, तुम हद से गुजर चुके हो बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से कर ली हैं, तुमने बहुत ज़्यादा गलत फैसले कर लिए हैं, और तुम्हारे भाई और बहन भी हैं जो तुमसे छोटे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन पर तुम्हारे बुरे असरात पड़े। कहने लगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं शायद तुम्हें खो चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये $100 रखो। तब उन पैसों में एक कमरा मिल जाता था, एक कमरा किराए पर $100 हफ्ता या $50 हफ्ता पे। कहने लगे, $50 हफ्ते पर कमरा मिल सकता है, तुम वहां रहो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर करूंगा, तुम जॉब कर सकते हो, मगर इस वक्त मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा, उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। मैं उस दिन पार्क में बैठा रोता रहा, सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। मैं उन लम्हात से गुजर रहा था और उस मकाम तक पहुंच चुका था जब कुछ समझ में ना आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मुझे कुछ पता ना था। अपनी जिंदगी के इस मौके पर आपने इस गैंग में शामिल होने का फैसला किया, क्या मामला हुआ था? तो जब मैं ज़ुलू नेशन में शामिल हुआ तो उसकी एक मीटिंग हुई। मैं एडगर के जरिए वहाँ एक भाई से मिला जिसका नाम अब्दुल अजीज था। एडगर और उसमें राब्ता था, वो गैंग लीडर था, एडगर उसके मातहत उसका सिपाही था। उन दोनों ने मुलाकात की, एक दूसरे से गले मिले। मैंने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा, तुम इतना अरसा कहाँ रहे हैं, कैसे हो, ये और इस तरह की बातें हुई। और उस दिन अब्दुल अजीज ने वहाँ मौजूद लोगों के सामने एक तकरीर की थी। तो अब्दुल अजीज ने कहा कि सुनो, तुम लोग मुझे ब्रॉन्क्स ले जा सकते हो, मुझे घर ले चलो, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एडगर ने मुझे देखा और कहा कि हम इन्हें ले जा सकते हैं। मैंने कहा, मैं ड्राइव कर लूंगा। हम उसे ब्रॉन्क्स ले आए। उसने हमसे तौहीद पर बात करनी शुरू की और मैं सोचने लगा कि तौहीद क्या है, खुदा का एक होना। क्या मतलब एक खुदा, इसका क्या मानी है? मतलब आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। जीसस खुदा के बेटे नहीं है, जीसस खुदा के पैगंबर हैं जिन्हें इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था, और हम मुसलमानों का यही ईमान है। तब उन्होंने हमें कुरान दिया और मुझे अपनी जिंदगी की पहली किताब मिली, किताबुल तौहीद, जिसे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स ने लिखा था। तौहीद की किताब, खुदा की यकताई की किताब। तो मैं और एडगर और हमारा एक और दोस्त टोनी, हम तीनों ही हमेशा साथ ही होते थे। हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और हमने कुरान पढ़ा और हमने उस पर बात करना शुरू की। अच्छा, ये किस बारे में, और ये क्या बात है, और इस बारे में क्या ख्याल है। हमने उस पर बहस करना शुरू की और फिर उस मौके पर हमने दूसरे मज़ाहिब पर गौर करना शुरू किया। और मैं चूंकि ज़्यादा शकी मिजाज था, राइट, तो मैंने कहा, ठहरो, मुझे नहीं पता। मेरा दोस्त टोनी जेल में रह चुका था, वो जेल में मुसलमानों से मिल चुका था, उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता था। कहने लगा, सही इस्लाम वो है जो अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? यहाँ मोहम्मद अरबी भी है, मोहम्मद अलैजा भी है और मोहम्मद हबशी भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? उसने कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि वो अरब वाले हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ना होगा। हमने इस बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने किताब पढ़नी शुरू की जिसका नाम था फ्रॉम निगर्स टू गॉड्स, सुबहान अल्लाह। और ज़्यादातर वक्त मैंने बाइबल को पढ़ने में ही लगाया। मैंने कहा, मैं एक ईसाई पैदा हुआ हूँ, मैं कोई भी चीज़ उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मैं ईसाइयत को कम से कम आजमा न लूँ। मैंने बाइबल को शुरू से आखिर तक पढ़ा, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि हर वो चीज़ जो बाइबल में लिखी थी, कुरान में भी वही बात लिखी थी। मैं सोचने लगा, सुबहान अल्लाह, इसमें नहीं लिखा जीसस खुदा है, न ये लिखा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं। हम पूरी जिंदगी ये सब क्यों करते रहे हैं, आखिर क्यों? और मैं अपनी फैमिली के पास जाकर कहता, ये देखें यहाँ ऐसा क्यों है। मेरी दादी जो सबसे ज्यादा मजहबी थी, मैं कहता, दादी मुझे आयत पढ़ के सुनाए। वो पढ़ती और मुझे कहती, नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, राइट। उन्हें मुझसे बात करते हुए खौफ आने लगा था। मैं कहता, मैं आपको बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ
मैं सच जानना चाहता हूँ, अगर आपको सच पता है तो मुझे बताएं, मगर ये बात अकल में नहीं आती। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अज़ीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ने और बाइबल के साथ साथ कुरान का मुताला करने के सफ़र में मैं उस मौके पर पहुंचा जब जीसस को सलीब पर बांधा गया था, जहां वो कहते हैं, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने ईसाइयों और मुसलमानों में होने वाले मनाजरे देखे हैं। पास्टर कहता है जीसस खुदा के बेटे हैं, जीसस खुदा है। मैं आखिर तक इंतजार करता रहता, फिर मैं पास्टर के पास जाता और कहता, सुने, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मैंने कहा, मुझे एक मसला है, मेरा ईमान लड़खड़ा रहा है, मुझे एक मसला है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में खुदा कहता है कि जीसस ने सलीब पर कहा था, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, मेरा मसला यह है कि जीसस किसको पुकार रहे थे। वो कह रहे थे, मेरे खुदा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं खुद। वो अपने आप से बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और से बात कर रहे थे। ये जाहिर सी बात है, राइट। वो किससे बात कर रहे थे? उन्हें अपना मकसद मालूम क्यों नहीं था? आप कहते हैं कि वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गए, मगर वो कहते हैं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो किससे बात कर रहे थे? तो इस तरह मेरे कांधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, बेटा तुम्हें बस ईमान रखना है। तो मैंने कहा, कम ऑन मैन, आखिर कैसे? आप मुझे अंधा रखना चाहते हैं? खुदा ने मुझे दिमाग दिया है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं लिया, मैंने जीडी नहीं किया, मगर मैं अहमक नहीं हूं, राइट। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, मुझे उसे खुदा कहने में ज्यादा सुकून मिलता है जिसे जीसस ने खुदा कहा था। मैंने कहा, वो वाहिद मजहब जो मुझे मिला, जो असल पैदा करने वाले की तरफ बुलाता है, वो इस्लाम है। हर वो चीज जो पैदा की गई है वो उसी की इबादत कर रही है। मैंने कहा, तो मैं मुसलमान होने जा रहा हूं। और उस मौके पर हम उन्हीं दिनों अब्दुल अजीज से मिलने गए और वो कहने लगा, आप लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्त कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, अरे रुको, ठहरो, हम ये काम एक साथ करेंगे, हर शक दूर कर लो। तुम्हें कोई शक तो नहीं है, राइट। मैंने उससे कहा कि मैं एक शर्त पर मुसलमान हूंगा। मैंने कहा, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे ये ना कहना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अगर हम इस पर मुत्तफिक हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं अभी तक मोहम्मद के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मगर मैं कबूल करूंगा। मैं बाद में उनके बारे में जानूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुरान खुदा की किताब है। लिहाजा अगर ये खुदा की किताब है तो मोहम्मद का वजूद भी जरूरी है, राइट। तो अब्दुल अजीज ने कहा, नो प्रॉब्लम। मुझे कलमा पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें कलमा पढ़ा दिया और ये इस्लाम की तरफ आने का शुरुआती सफर था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस बात को हम समझता हूं कि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी में रहने का वो हैरत अंगेज लम्हा नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे मुझे वहां पहुंचने में मदद मिली जहां आज मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में मुझे उस तजर्बे का हासिल होना एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुरू के मराहिल में इस सफ़र पर अकेले जाने का फैसला क्यों किया? पूरी तरह तो नहीं, मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं मुसलमानों को नहीं जानता था, और वो वाहिद मुसलमान जिसे मैं जानता था वो अब्दुल अजीज था। और अब्दुल अजीज से बात करने के लिए हम अक्सर उसके पास जाते रहते थे, मगर फिर उसने हमें कहा वापस न्यूयॉर्क ना आना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो समझ गया था कि वो तब तक हमारी रहनुमाई के लिए परफेक्ट नहीं था, और वो हमसे मिलना नहीं चाहता था। वो हमसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था कि हम उसे पूरी तरह हिदायत याफ्ता जिंदगी पर ना देखें, क्योंकि वो नए इस्लाम कबूल करने वालों के लिए बुरी मिसाल नहीं बनना चाहता था। लिहाजा उसने हमसे कहा, जाओ मुसलमानों को ढूंढो, और उसने हमें आते रहने और इस्लाम के बारे में सीखते रहने की इजाजत भी दी, माशाल्लाह। मगर मैं फौरन ही समझ गया था कि अगर मुझे अच्छा मुसलमान बनना है तो मुझे इस दीन को पढ़ना होगा, क्योंकि दीन को समझने का कोई और तरीका नहीं है, राइट, सिवाय इसके कि कोशिश की जाए और कुर्बानी दी जाए। मुझे तजस्सुस है कि आपने इस्लाम कबूल करते हुए वो डिस्क्लेमर क्यों दिया था कि आप 3 कामों से मुझसे नहीं कहेंगे। वो बात कहने की वजह क्या थी? मैं खुद को जानता था, मुझे पता था कि अगर वो मुझसे कहेंगे अब तुम गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते, तो मैं कहता ठीक है, फिर मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। गर्लफ्रेंड तो मैं रखूंगा, राइट। तुम्हें शराब छोड़नी होगी, मैं तब तक शराब नोशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम स्मोक नहीं कर सकते, आखिर क्यों? ये सब बातें मुझे माकूल नहीं लगती। लिहाजा मैंने डिस्क्लेमर देकर उसे बता दिया कि देखें, अगर आप मुझे असूलों और ज़ाब्तों में जकड़ेंगे तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं हूं, राइट। मैं एक आवारा जिंदगी गुजार कर आ रहा हूं और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह को कबूल कर रहा हूं। फिलहाल मुझे इससे आगे कुछ ना कहें, मुझे इसकी ज़रूरत है, मगर इसके अलावा दूसरी चीज़ें, ये असूल और ये ज़ाब्ते, इन्हें फ़िलहाल मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ। और मेरे ख्याल में अब्दुल अजीज़ भी ख़ुद भी रिवर्टेड मुसलमान था, वो ये बात समझता था। वो उस मौके पर मेरी ज़रूरत को समझा और उसने मुझे बेहतर होने का मौका दिया। और मुझे याद है, मैं वहाँ बैठा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में सोच रहा था, जहाँ वो अपनी कौम से कह रहे थे कि सूरज मेरा रब है, चाँद मेरा रब है, सितारा मेरा रब है। मेरा रब तो इन सब का खालिक है,
اور میں وہاں بیٹھے اس بارے میں سوچ رہا تھا. میں نے کہا اور کتنے مواقع ہیں؟ میں خود سے بات کر رہا تھا. آخر اللہ تمہیں اور کتنے مواقع دے گا؟ تم مرنے والے تھے, تم جیل پہنچنے والے تھے, تمہارے بچے ہیں, تم اپنی زندگی میں اتنی سب چیزوں سے گزر کر پھر وہی سب کام کر رہے ہو. تم اس وقت یہاں بیٹھ کر اسموک کر رہے ہو, شراب پی رہے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بھی یہ سب کب ختم ہوگا؟ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا اور کہا تم لوگوں کو جانا ہوگا. انہوں نے کہا کیا؟ کوئی بات نہیں, تمہیں نشہ زیادہ چڑھ گیا ہے. میں نے کہا نہیں, اب اصل روشنی آ چکی ہے. مجھے اپنی زندگی سے تم سب کو نکالنا ہوگا, کیونکہ اگر میں تمہیں اپنی زندگی میں رکھوں گا تو میں خود کو بدل نہیں سکوں گا. چلے جاؤ. اور اس کے بعد مجھے اپنے دوستوں سے چھٹکارا مل گیا, اور نہ صرف دوستوں سے بلکہ اپنی فیملی سے بھی. کیوں؟ کیونکہ میرے کچھ کزنز جن کے ساتھ رہ کر مجھے معلوم تھا کہ میں اسموکنگ, ڈرنکنگ, پارٹیز, یہ سب بدکاریاں نہیں چھوڑوں گا. اور میں مسجد چلا گیا اور مسجد ہی میرا گھر بن گئی. میں کام سے واپس آتا, مسجد چلا جاتا, مسجد کے دروازے بند ہونے تک وہیں رہتا. جب مجھے نکلنے کا کہتے تب میں گھر جاتا. میں روزانہ یہی کرتا رہا شاید 1 یا 2 سال تک, یہاں تک کہ میری بیوی, جس سے تب میری شادی ہو چکی تھی اور اب بھی ہے ماشاءاللہ 25-26 سال تو ہو گئے, کہنے لگی اب مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی تنہا کیوں تھی, کیونکہ تم ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے اور میں گھر پر. کہنے لگی میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں اس کی ضرورت تھی. یہی وہ واحد چیز ہے جس نے تمہیں بدلنے میں مدد دی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں, نہ صرف یہ کہ اسلام نے میری زندگی بچائی بلکہ مسجد نے بھی میری زندگی بچائی, کیونکہ اگر میرے پاس جانے کے لیے یہ جگہ نہ ہوتی تو شاید میں اس طرح کا مسلمان نہ ہوتا جیسا کہ آج ہوں. کیا آپ کے بعد آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہو گئی تھی؟ جب میں نے 1998 میں اسلام قبول کیا تھا تو ماشاءاللہ میری بیوی اس کے 3 یا 4 مہینے بعد ہی مسلمان ہو گئی تھی. آپ کی فیملی نے کس طرح کا رد عمل دیا تھا؟ آپ کے والد, والدہ, بھائی نے؟ میرے والد خوش تھے. میرے والد نے کہا میں رات میں سو سکتا ہوں, اب میں رات کو بے فکر ہو کر سو سکتا ہوں, کیونکہ پہلے جب میرا بیٹا گھر سے باہر جاتا تھا تو میں سو نہیں پاتا تھا, کیونکہ میں نہیں جاتا تھا وہ واپس آئے گا یا نہیں. تو جب میں مسلمان ہوا میرے والد نے کہا اگر اس سے تمہیں ایک اچھا انسان بننے میں مدد ملے گی تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں. والدہ کا رویہ مختلف تھا. میری والدہ مجھ سے لڑی, ہماری لڑائی ہوئی. اس وقت میں ایک طرح سے ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا. اس وقت میں بہت مختصر عرصے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے واپس آیا تھا, اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, اور پھر میں کچھ عرصے کے لیے اپنے والد کے گھر چلا گیا الحمدللہ. مگر سبحان اللہ اس کے 20 سال کے بعد جبکہ میں اتنے زیادہ کاموں میں شامل رہا, 9 مسلموں کے ساتھ کام کیا, دعوت کا کام کیا, پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیم کے ساتھ گیا, لوگوں کی مدد کی, تو 5 سال پہلے میری والدہ نے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے کہا بیٹا میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا اوہ اب کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ہر کام کو دیکھ رہی ہوں اور تمہارا ایمان حیرت انگیز ہے, اور اس نے تمہاری زندگی کو جس طرح سے بدلا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے. کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. سبحان اللہ وہ مسلمان ہو گئی الحمدللہ. اور میں انہیں کلمہ نہیں پڑھا سکا کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنل تھا, کیونکہ میرے اپنی والدہ کے ساتھ اتنے سال تک تعلقات خراب رہے تھے, اور اب اللہ مجھے تحفہ دے رہا تھا کہ میری ماں کو میرے سامنے مسلمان کر رہا تھا. یہ میری زندگی میں اللہ کا دیا ہوا سب سے بہترین گفٹ تھا. تو کیا ہم کسی کے مسلمان ہونے پر اس کی ہر چیز تبدیل ہونے کی توقع کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہی کسی شخص کی تبدیل ہونے کی توقع نہیں کر سکتے. بہت دفعہ تو مجھے سب سے کافی مسائل کا سامنا ہوا, خاص طور پر پیدائشی مسلمانوں کی طرف سے, کہ وہ فوراً کسی شخص کی پوری زندگی بدل جانے کی توقع کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مثال دوں گا. ابھی حال ہی میں ایک اسپینش خاتون جو انگلش نہیں بولتی, انہوں نے میرے ایک اچھے دوست کے سامنے اسلام قبول کیا. وہ مسجد جاتی ہیں اور مسجد والے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں شادی شدہ ہوں, میری شادی کو 36 سال ہو گئے, میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. مسجد والے ان سے کہتے ہیں آپ کو اپنے شوہر سے خلا لینی ہوگی, اور اگر آپ خلا نہیں لیتی تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے مجھے کال کی, فکر مند تھی, کہنے لگی میرا خیال ہے میں مزید مسلمان نہیں رہ سکتے. میں نے انہیں بلایا اور کہا سنیں, میں آپ کو شوہر سے خلا لینے کو نہیں کہتا. انشاءاللہ میں آپ سے صرف یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بس اپنے آپ پر توجہ دیں, قرآن سے اپنے تعلق جوڑیں, نماز سیکھیں, وضو کرنا سیکھیں, اپنی توجہ ان کاموں پر, نماز پر اور اللہ تعالیٰ کو جاننے پر رکھیں, اور اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی مثال بنیں. اور اسی حوالے سے میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارے گروپس میں ایسی خواتین ہیں کہ جن کے شوہر اب میرے دوست ہیں, اور ان کے شوہروں نے 1 سال, 5 سال, 10 سال بعد اسلام قبول کر لیا تھا. رائٹ, ہم فوراً تبدیلی کی توقع نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 23 سالوں میں نازل کیا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دلوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, فرمایا کہ اگر شراب کے بارے میں پہلے ہی قانون آ جاتا لوگ اس کے بعد بھی پیتے ہیں, کوئی بھی تبدیل نہ ہوتا. رائٹ, لیکن شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا, اور جب اسے مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا تو تب دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے. روایت ہے مدینے کی گلی میں شراب بہنے لگی, لوگوں نے اسے اپنے منہ سے اگل دیا. رائٹ, تو ظاہر ہے ہم راتوں رات لوگوں کو بدلنے کی توقع نہیں کر سکتے. مجھے خود کو بدلنا شروع کرنے میں کئی مہینے لگ گئے الحمدللہ.
दूसरी चीज़ों को बदलने में साल लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हमें उस लम्हे के बारे में बता सकते हैं जब आपने खुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस किया या कोई ख़ास कनेक्शन हुआ? वो लम्हा जब मैंने अल्लाह ताला के करीब खुद को महसूस किया वो था जब मैं पहली मरतबा मुल्क से बाहर गया था, जब मुझे मदीना यूनिवर्सिटी में कबूल किया गया था और मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ था। और जब आप पहली मरतबा वो अजान सुने जो कई सालों से टेप्स और कैसेटों पर सुनते आ रहे हों, और सुबहान अल्लाह अपने इर्द गिर्द उस मस्जिद की खूबसूरती में खो जाएं और सोचने लगें कि सुबहान अल्लाह, यही वो जगह है जहां हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। और फिर उसके बाद वहां से काबे की तरफ जाना, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जब मैं पहली मरतबा काबा गया मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शराब को देख रहा हूं कि जैसे ये अभी गायब हो जाएगा कि जहां नहीं रहेगा, क्या मैं वाकई इसके सामने मौजूद हूं? सुबहान अल्लाह। और फिर खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू निकल कर बहने लगते हैं, आप रोने लगते हैं और इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं। और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मेरे साथ यही होता है, और मेरा ख्याल है कि ये मेरा अल्लाह ताला के साथ एक इंतहाई ख़ास लम्हा होता है। जब मैं वहाँ उस वक्त उस लम्हे में होता हूँ तो मैं जान लेता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आखिर में, अगर आपको दुनिया भर के गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले, ख़ास तौर पर लैटिनोस से, तो आप उन चंद लम्हों में उनसे क्या कहेंगे? एक बात जो मैं उनसे कहना चाहूँगा और जो बेहतरीन नसीहत मैं उन्हें कर सकता हूँ वो ये है कि उस ज़ुबान में कुरान को पढ़ें जो ज़ुबान आप अच्छी तरह समझते हो, और उसे खुले जहन, खुले दिल और खुली रूह के साथ पढ़ें, और जो भी पढ़ें उसे कबूल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि नंबर 1, आप किताब को बंद नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आप बंद कर भी दें तो आपको दोबारा उसे खोलने और पढ़ी हुई बातों को दोबारा पढ़ने की चाहत होगी। और नंबर 3, यह आप पर ऐसे असर करेगी जिसका आपने पहले कभी तसव्वुर भी ना किया होगा, और फिर शायद किसी दिन हम आपको बराबर में नमाज पढ़ता देखेंगे। इमाम वेस्ली लेब्रॉन, आपके खूबसूरत और खुलूस भरे जवाबात का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए आमीन या इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।